रेगिस्तानी हिस्सा भी। इस कॉन्टिनेंट में दुनिया के कुछ सबसे जहरीले जानवर पाए जाते हैं और इनमें से कई मिलते हैं इसके बीच वाले बेरहम हिस्से में। यहाँ के जीव जैसे तलवार की धार पर जीते हैं, मौत कभी भी आ सकती है। इस दरार में इनलैंड टाइपैन सांप के बच्चे अंडों से निकल रहे हैं। एक एक करके छोटे छोटे सर बाहर निकल रहे हैं। अपनी लपलपाती जीभों से हवा को सूंघते हैं। ये दुनिया के सबसे जहरीले सांप हैं और ये जन्म से ही जानलेवा होते हैं। ये एक बार काटने में जितना विष छोड़ते हैं वो 100 इंसानों की जान लेने के लिए काफी होता है। जन्म के सिर्फ इस पहले घंटे ही ये सब साथ रहते हैं। इसके बाद बच्चे अकेले ही जिंदगी गुजारते हैं। इन्हें खुराक भी ढूंढनी होगी और अपने बलबूते पर जीना भी होगा। ये जगह दिखने में बंजर और वीरान लग सकती है, पर यहाँ जीवन की जबरदस्त गहमा गहमी चलती रहती है। बारिश के आने पर नदियां अपने किनारे तोड़कर बहने लगती हैं और इस बेजान मिट्टी में अपनी जान डाल देती हैं। तब यहाँ बेहिसाब तरह के फूल खिलने लगते हैं और छोटे और भूखे मैमल्स के लिए यहाँ पोषक खाना भी पाया जाता है। यानी इनलैंड टाइपैन्स के इन बच्चों को खुराक की कोई कमी नहीं रहेगी। लेकिन सब इस दावत का मजा नहीं ले सकेंगे क्योंकि इन जहरीले बच्चों के भी दुश्मन होते हैं। किंग ब्राउन अपनी ही प्रजाति को खा जाता है। ये रेप्टाइल्स का शिकार करता है। टाइपैन के बच्चे के पास बचाव का खास तरीका नहीं है। इसका जहर मैमल्स के लिए होता है, सांपों के लिए नहीं। लेकिन किंग ब्राउन ने अपने शरीर में ज्यादातर सांपों के जहर से बचाव का तरीका विकसित कर लिया है। इस यंग टाइपैन की जिंदगी शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाती है। बड़े होने पर टाइपैन को किसी से डरने की जरूरत नहीं होती। एडल्ट्स 2.5 मीटर तक लंबे हो जाते हैं। इसे फियर स्नेक भी कहा जाता है, लेकिन इसके नाम से परे ये एक शर्मीला रेप्टाइल है और कम ही दिखता है, सिर्फ तब तक जब तक उसे शिकार नजर न आए। टाइपैन दिन में ही शिकार करता है, तो ये अंदाजा लगा लेता है कि छोटे मैमल्स कहाँ मिलेंगे। जमीन की मामूली वाइब्रेशंस को महसूस करके और हवा के जरिए गंध का एहसास करके ये पास ही मौजूद शिकार तक पहुंच जाता है। यहाँ रहते हैं नेटिव प्लेन्स रैट। ये चूहा यहाँ तेज धूप से बचकर बिल में दुबका हुआ है। ये चूहा फियर स्नेक की खुराक का एक हिस्सा है। हमले के दौरान इसके जबड़े कई बार खुलते बंद होते हैं और शरीर में कई सुराख कर देते हैं। सांप चूहे के काटने से मर भी सकता है अगर जख्म में इंफेक्शन हो जाए, लेकिन तेज असर वाले जहर के कारण जवाबी हमले की गुंजाइश घट जाती है। ये जहर सांप के सिर में मौजूद ग्लैंड्स के जरिए इसके 2 छोटे दांतों से इंजेक्ट होता है, जो हाइपोडर्मिक नीडल्स का काम करते हैं। न्यूरोटॉक्सिन्स नर्व एंडिंग्स को नाकाम करके नर्व सिग्नल्स का आना जाना रोक देते हैं, जिससे लकवा मार जाता है। मायोटॉक्सिन्स मसल्स पर असर दिखाते हुए टिश्यूज को तहस नहस कर देते हैं। मसल्स कमजोर होने से सांस टूटने लगती है और चूहे का दम घुटने लगता है। हीमोटॉक्सिन से खून के क्लॉट्स बनने लगते हैं और आर्टरीज में खून नहीं बहता है और दिल की धड़कन रुकने लगती है। जल्द ही चूहा मर जाता है। अपने शिकार को फाड़ ना पाने के कारण टाइपैन उसे जिंदा निकल जाता है। ये चूहे को सिर की तरफ से निगलना शुरू करता है और चूहे की फर इसकी मदद करती है।
इसकी जबड़ी में मौजूद लचीली मांसपेशियां और इसकी लचीली खाल इसे खुद को फैलाने में मदद करती है। और फिर चूहे का नामो निशान भी नहीं बचता। सांप इसे पूरा निगल चुका है और इसका बचना शुरू भी हो गया है। इनलैंड ताइवान मैमल्स के शिकार में माहिर होता है।